Welcome. So today the video lecture is all about how to calculate inverter heat load for the provided inverters in an inverter room. Let's suppose मेरे पास एक इन्वर्टर रूम है और उसमें 5 इन्वर्टर्स लगे हुए हैं और इन्वर्टर का जो मॉडल है वो Huawei मैन्युफैक्चरर है और इन्वर्टर मॉडल है सन 2150 के MG0। 150 के मीन्स के जो इन्वर्टर की एसी आउटपुट पावर है डेट इज 150 किलोवाट एसी। अब मुझे उस इन्वर्टर रूम में इन्वर्टर का हीट लोड मेजर करना है तो उस इन्वर्टर रूम में इन्वर्टर का हीट लोड कितना है। उसके लिए मुझे पता होनी चाहिए कि मेरे पास इन्वर्टर का मॉडल कौन सा है और उस मॉडल के अगेंस्ट मेरे पास डेटा शीट आ जाएगी। ये मेरे पास डेटा शीट आ गया। अब सेकेंडली मुझे पता होना चाहिए कि जो इन्वर्टर्स हैं कितने नंबर ऑफ इन्वर्टर्स हैं। आया मेरे पास 5 इन्वर्टर्स है, 10 इन्वर्टर्स है। इन्वर्टर्स जो से वो वॉल माउंटेड है, इन्वर्टर जो से है या वो फ्लोर स्टैंडिंग है, ठीक है, इस मीडियम पे है। तो मेरे पास एक डेटा शीट आ गई और नंबर ऑफ इन्वर्टर्स पता लगी। अब मेरे पास मैं एक्सेल पे सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा कि मेरे पास इन्वर्टर की एफिशिएंसी कितनी है। हमें पता है कि कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं होता। वो हीट जब इन्वर्टर जब डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा होता है तो उसके अगेंस्ट कुछ हीट डिसिपेट कर रहा होता है। वो हीट डिसिपेट डिपेंड करती है इन्वर्टर की एफिशिएंसी पे। यही वजह होती है कि इन्वर्टर 100% एफिशिएंट नहीं है क्योंकि उस पर हीट लॉस की वजह से उसका जो इन्वर्टर की एफिशिएंसी है वो कम होती है। अगर डेटा शीट को देखा जाए तो ये जो इन्वर्टर का मॉडल है 150 के MG0, इसमें मेरे पास जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है दैट इज 98.6% एट द रेट 400 वोल्ट्स। 400 वोल्ट्स हमारे लाइन वोल्टेज है और 400 लाइन वोल्टेज या ग्रिड वोल्टेज पे जो इन्वर्टर एफिशिएंटली मीन्स के जो डीसी को एसी में कर रहा है वो 98.6% है। मीन्स के इतने परसेंट वो एफिशिएंट है बिकॉज एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट। इन्वर्टर की जो एफिशिएंसी है डेट इज 98.6%। तो मैं जो मेरी 98.6% है वो इन्वर्टर एफिशिएंसी है। अब 98.6 ऑफ व्हाट दैट इज 100। तो मैं 100 में से माइनस कर दूंगा जो इन्वर्टर एफिशिएंसी है दैट इज 98.8। और ये जो एफिशिएंसी 98.6% जो एफिशिएंसी है वो 400 वोल्ट्स पे है। मीन्स के जो ग्रिड वोल्टेज है जो लाइन वोल्टेज है लाइन टू लाइन वोल्टेज दैट इज 400 वोल्ट्स। सो मैं इधर लिख लेता हूँ एट द रेट 400 वोल्ट्स। अब मेरे पास नंबर ऑफ इन्वर्टर्स पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इन्वर्टर्स कितने हैं। मीन्स कि मेरा जो एक इन्वर्टर रूम है उसमें 150 के MG0 के 5 इन्वर्टर्स है। तो मेरे पास इन्वर्टर का काउंट आ गया। तो मेरे पास नंबर ऑफ जो इन्वर्टर्स वो है 5। और each inverter will deliver 150 kilowatt AC output power. So that is 150 kilowatt AC। अब टोटल मेरे पास अगर देखा जाए तो टोटल मेरे पास बन रही है 750 किलोवाट। मुझे मिल रही है एसी आउटपुट पावर। अब मुझे इन्वर्टर का हीट लोड बताना है। इन्वर्टर का हीट लोड क्या है। अगर मेरे पास एक सिंगल इन्वर्टर की बात की जाए 150 के MG0 में उसमें जो मेरे पास एफिशिएंसी है डेट इज 1.4 इंटू 150 बनती है। तो ये मेरे पास जो एफिशिएंसी है वो आती है यानी कि जो ये 1.4 है डेट इज परसेंट तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे 100 से। ये मेरे पास एफिशिएंसी आ गई 2.1। सो वी कैन से दैट इन्वर्टर ऑफ मॉडल सन 2150 के MG0। सन 2000 मीन्स की ग्रिड टाइड इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। तो ये 2.1 किलोवाट जो सी है वो हीट डिसिपेट कर रहा है। और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास टोटल एक इन्वर्टर में 5 इन्वर्टर्स हैं तो मेरे पास होगी 5 इंटू
2.1। तो मेरे पास जो नेट 10.5 किलोवाट हीट डिसिपेट हो रही है, मीन्स के जो टोटल इन्वर्टर रूम है वो 750 किलोवाट एसी आउटपुट पावर जनरेट कर रहा है, जिसमें से 10.5 किलोवाट जो है वो एफिशिएंसी एट द रेट 400 मीन्स के जो ग्रिड वोल्टेज है 400 वोल्ट, उस पर जो हीट डिसिपेट हो रही है वो 10.5 किलोवाट हो रही है फॉर 5 इन्वर्टर्स, और 2.1 किलोवाट की जो हीट डिसिपेट हो रही है वो हो रही है फॉर अ सिंगल इन्वर्टर। अब इसको हम बीटीयू, बीटीयू बेसिकली ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है, एनर्जी यूनिट होता है, और बीटीयू बाय आवर हम असल में देख रहे होते हैं जब भी हमने इन्वर्टर के हीट लोड को देखना होता है, तो हम उसको किलोवाट में भी देखते हैं, लेकिन जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिसमें हम मेजर कर रहे थे बीटीयू होता है, और हमें पता है कि वन बीटीयू, वन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, that is 3412 किलोवाट। तो एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट 1 BTU that is 3412 किलोवाट के इक्वल होता है। तो हम 10.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3212, ठीक है, तो ये मेरे पास जो आ जाएगी BTU, सॉरी 3412 होती है। तो ये मेरे पास जो टोटल BTU आई है 3412 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो ये मेरे पास आ गई BTU पर आवर। इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक घंटे में जो 5 इन्वर्टर्स है वो 35,826 ब्रिटिश थर्मल यूनिट की जो एनर्जी है उसको डिसिपेट कर रहे हैं। तो इट इज ऑल अबाउट इन्वर्टर हीट लोड। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि जो एयर कंडीशन है उसकी कैलकुलेशंस कैसे होती है, एचवैक्स की कैलकुलेशंस क्या होती है, CFM फिर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, और CHR कैसे कैलकुलेट करती है, ये डिटेल से हम देखेंगे। लेकिन इसके लिए हमें मेनली पता होना चाहिए इन्वर्टर का हीट लोड कितना है। इन्वर्टर की जो एफिशिएंसी होती है वो ग्रिड वोल्टेज पे वो हम देते हैं, और फिर हमारे पास नंबर ऑफ इन्वर्टर्स होने चाहिए, इन्वर्टर की एसी आउटपुट पावर होनी चाहिए, और हमें ब्रिटिश थर्मल यूनिट टू किलोवाट जो कन्वर्जन फैक्टर है वो पता होना चाहिए। इस वजह से हम इन्वर्टर का हीट लोड मेजर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर। फॉर मोर technical videos regarding solar systems, switch gear, and electrical systems, please subscribe my channel and share with colleagues and fellows. Thanks for watching the video lecture. Allah Hafiz.